लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दिन रात टीवी चैनल पर बैठकर हिंदू मुसलमान करने वाले, मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरने वाले वैसे कट्टरपंथी भी इस खबर को जरा गौर से देखिए। कितनी प्यारी सी खबर है। हमारे देश में जब एकता, भाईचारा और संस्कृति की बात होती है तो ऐसी खबरें देखकर दिल को बहुत ही सुकून मिलता है। बड़ी खबर यह आई है कि एक मुस्लिम परिवार ने अपनी 60 एकड़ जमीन एक हिंदुओं के कार्यक्रम के लिए दे दी, 5 दिन के लिए, वो भी फ्री में। उससे भी बड़ी बात तो यह है कि उस जमीन पर उन्होंने फसल लगा रखी थी, उस फसल को भी काटकर उन्होंने हटा दिया ताकि हिंदुओं का कार्यक्रम हो सके। अब जानते हैं हिंदुओं का कार्यक्रम किस तरीके का कार्यक्रम है? शिव पुराण कथा। इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है और इस आयोजन के मद्देनजर उस मुस्लिम परिवार ने एकता और भाईचारा की मिसाल पेश करने के लिए इतना बड़ा दान पुण्य का काम किया। उन्होंने दिखा दिया कि मुसलमान कितने प्यार से और कितने भाईचारे के साथ इस देश में रहना चाहते हैं और इस देश की तरक्की में योगदान देना चाहते हैं। और भारत का ताना बाना ही ऐसा है, खूबसूरती ही इसी में है कि हिंदुओं के काम मुसलमान आए, मुसलमान के काम हिंदू आए। मिल बांट के रहेंगे तभी तो आपस में भाई भाई की बात जो कही जाती है वो सार्थक होगी। लेकिन इस देश में लोग नफरत बांटने में लगे हुए हैं। और ऐसे परिवेश में जब इस तरीके की खबर आती है कि किसी मुस्लिम परिवार ने अपने 60 एकड़ जमीन में लगी फसल इसलिए काट दी क्योंकि वहां पर हिंदुओं का कार्यक्रम होना है और फ्री में वो जमीन भी दे दी है कि कार्यक्रम पूरी हो जाए फिर सोचेंगे, फिर फसल लगा लेंगे। यह प्यारी सी खबर महाराष्ट्र से आई है, वो भी उस जगह से जहां पर हिंदू और मुसलमान के बीच इतना जहर भरा गया था कि सांप्रदायिक तनाव हमेशा बना ही रहता था। लेकिन इस सांप्रदायिक संघर्ष के बीच ऐसी खूबसूरत सी खबर आई है जो सबको इसकी ओर आकर्षित कर रही है, सोचने को मजबूर कर रही है कि वाकई में हमारा देश हिंदू और मुसलमानों के प्यार से ही मिलकर बना हुआ है। तो फिर ऐसी स्थिति में यह जहर बोने वाले कैसे अपने मकसद में सफल हो जाते हैं? क्योंकि यहां तो एकता और भाईचारा के लिए लोग खुद से आगे आ रहे हैं। इस कहानी में काफी ट्विस्ट है, हम वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप अपने स्क्रीन पर न्यूज 24 का यह ट्वीट देखिए। न्यूज 24 ने लिखा है, महाराष्ट्र, हिंदुओं के कार्यक्रम के लिए मुस्लिम परिवार ने 60 एकड़ जमीन पर खड़ी फसल काट दी। इतना ही नहीं, मुस्लिम परिवार ने जमीन को 5 दिनों के लिए फ्री में भी दे दी है, जो जानकारी भी हमने आपको शुरुआत में दी है। इसको लेकर डिटेल में कई वेबसाइट ने खबर छापी है। हिंदू मुस्लिम एकता की बात इस खबर से साफ झलकती है और जो मुस्लिम परिवार ने पहल की है, कोशिश की है, इससे लगता है कि मुसलमानों को इस बात की चिंता है हमारे देश में जो नफरत बोए जा रहे हैं उसको दरकिनार कर हिंदुओं के साथ मिलजुल कर रहे हैं और हिंदू भी मिलजुल कर रहे हैं, तभी सांप्रदायिक तनाव से मुक्ति मिल सकती है। देश भर में मुसलमानों के खिलाफ तो साजिशें ही साजिशें चल रही हैं। कहीं मस्जिद को मंदिर बताने के लिए कोर्ट का सहारा लिया जा रहा है, कहीं हिजाब बैन कर दिया जाता है, तो कहीं मदरसों पर प्रहार किया जा रहा है, उसे गिरा दिया जा रहा है। इतना कुछ झेलने के बाद भी मुस्लिम परिवार के लोग शांति चाहते हैं, भाईचारा पेश करते हैं, दिखाते हैं, मिलकर रहना चाहते हैं। लेकिन जो नफरती चिंटू हैं उन्हें कहां चैन मिलता है? ये गोदी मीडिया टीवी चैनल पर बहस करवाते हैं, हिंदू मुसलमान पर नफरत बांटने की पूरी कोशिश करते हैं। धर्माचारी बने हुए धर्म के ठेकेदार, हिंदुओं के ठेकेदार, ये सब कट्टरपंथी बन चुके हैं। नफरत फैलाने के लिए जहर उगलते हैं, कुछ भी बकते हैं। बावजूद इसके जब ऐसी खबर आती है तो दिल को सुकून मिलता है। अब जरा नवभारत टाइम्स की यह खबर देखिए, कैसे ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ और मुसलमान भाइयों ने कैसे आगे बढ़कर कहा कि आप हमारे खेत का उपयोग कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम फसल काट देने के लिए भी तैयार हैं, और उन्होंने काट दी। नवभारत टाइम्स की खबर का यह स्क्रीनशॉट देखिए। हेडलाइन में लिखा गया है, शिव पुराण कथा के लिए मुस्लिम परिवार ने जोत दी 60 एकड़ की खड़ी फसल, महाराष्ट्र में देखने को मिली मिसाल। बहुत ही खूबसूरत सी मिसाल है। अब खबर में देखते हैं। महाराष्ट्र के परभनी में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की पहल देखने को मिली। यहाँ 5 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम मनाने के लिए मुस्लिम परिवार ने
अपनी 60 एकड़ जमीन खाली कर दी। मुसलमानों ने जमीन पर उगी अपनी सारी फसलों को नष्ट कर दिया ताकि स्थानीय हिंदू समुदाय के लोगों को जगह मिल सके। मुस्लिम परिवार की यह पहल बहुत बड़ी बात मानी जा रही है क्योंकि इस इलाके का इतिहास सांप्रदायिक संघर्ष वाला रहा है। इतना संघर्ष वाला इतिहास रहने के बावजूद भी मुस्लिम परिवार ने कहा कि भाई शांति बनी रहे, भाईचारा कायम हो, प्यार बढ़े लोगों के बीच में। क्या हिंदू क्या मुसलमान, ये नहीं कर रहा है और इसके लिए ही इतना बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक जानकारी यह भी मिली कि यहां पर शिवसेना के सांसद संजय जाधव चाह रहे थे कि हाईवे किनारे से जो रोड कनेक्टिविटी वाली कोई खेत जमीन मिल जाए जहां पर शिव पुराण कथा का आयोजन कराया जा सके, और इसके लिए वो जमीन की तलाश कर रहे थे। ऐसे में जब यह जानकारी उस मुस्लिम परिवार को मिली, सैयद परिवार है, तो उन्होंने आकर पहल की कि साहब आप मेरी जमीन ले लो और इस जमीन पर आप 5 दिन के लिए जो आयोजन करना है आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका आयोजन 5 दिन का है। अगर अधिक होता तो अधिक समय के लिए भी दे देते। इसके लिए उन्होंने तो सबसे पहले अपनी फसल को ही जोत डाली। जोतने का मतलब है जो फसल लगी हुई थी समय से पहले उन्होंने काट डाली, और इसके बाद वहां पर शिव पुराण कथा की शुरुआत भी हो गई। शुक्रवार से यह कार्यक्रम शुरू हो गया है। अब इस मामले में जिन्होंने जमीन दी उनका क्या कहना है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। 25 वर्ष के हैं सैयद शोएब। उन्होंने कहा कि वह अपने परिवार के इस योगदान को विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच की खाई को निस्वार्थ रूप से पाटने के प्रयास के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और ये ध्रुवीकरण बंद होने की जरूरत है पूरे देश भर में, क्योंकि हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहेंगे तो देश की तरक्की कैसे होगी। तो क्यों ना भाईचारा से प्यार से आगे बढ़े, देश की तरक्की में योगदान दे। आपको यहाँ पर एक और खूबसूरत सी खबर हम बताएंगे। ये तो आपने ये देखा कि मुस्लिम परिवार आगे आकर 60 एकड़ जमीन पेशकश कर डाली कि भैया आप लीजिए और धार्मिक आयोजन कर लीजिए, लेकिन उससे पहले भी इसी सांप्रदायिक तनाव वाले इलाके में तबलीगी जमात ने भी अपना कार्यक्रम किया था और वहां हिंदू भाइयों ने आगे बढ़ चढ़कर इनकी मदद की थी। क्या जानकारी है इस मामले में जरा अपने स्क्रीन पर नवभारत टाइम्स की यह खबर देखिए। इसमें बताया गया है कि शोएब के मामा सैयद अब्दुल कादर ने कहा कि अभी पिछले महीने ही मुसलमानों और हमारे कुछ हिंदू भाइयों ने 3 दिवसीय तबलीग जमात इज्तेमा आयोजित करने के लिए अपने खेत खोल दिए थे। इसमें लगभग 3 लाख लोगों ने भाग लिया था। अब जब हमारे हिंदू भाई ने अपने धार्मिक आयोजन के लिए जमीन की तलाश कर रहे थे तो हमने उन्हें मुफ्त में जमीन मुहैया कराना अपना कर्तव्य समझा। यही तो प्यार है, यही तो भाईचारा है। और क्या चाहिए हमारे देश की अद्भुत विरासत के लिए, अद्भुत संस्कृति पेश करने के लिए। वैसे कट्टरपंथी जिनके मुंह पर इस खबर को देखने के बाद करारा तमाचा लगा होगा, वो भी जरा सोचें कि देश प्यार से ही चलता है, ना कि पर्व त्योहार रंग में देशों को उलझाया जाए। हमारे हिंदुओं को रंग में बांट दीजिए, मुसलमानों को रंग में बांट दीजिए, प्रार्थना और दुआ में हिंदू मुसलमान कर डालिए, इससे देश की तरक्की नहीं होती है। देश एकता, भाईचारा, प्यार मोहब्बत से ही चलती है, जैसा कि यहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने अपने कर्तव्यों से कर दिखाया है। एक दूसरे के लिए खेत खोल देना, खेत जोत देना, धार्मिक आयोजन के लिए सहयोग करना, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसी को प्यार कहते हैं, इसी को सद्भाव कहते हैं। और यही सद्भाव खत्म करने की कोशिश लगातार कट्टरपंथी संघी करने में लगे हैं। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की चाल में देश को उलझा रहे हैं। मुसलमानों से नफरत करना हिंदुओं को सिखा रहे हैं, लेकिन मुसलमान भाई प्यार बांटना जानते हैं, प्यार बांट रहे हैं और देश ऐसे ही चलेगा। इस मामले में सांसद संजय जाधव ने क्या कहा वो भी देखिए। बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही कि शिव पुराण कथा के नाम पर मुस्लिम परिवार ने अपनी खड़ी फसल को नष्ट कर दिया। यह दिल को छू लेने वाला था। हम इसके लिए उनकी सराहना करते हैं और धन्यवाद देते हैं। तो देखा आपने, कितनी प्यारी सी बात है, कितनी अच्छी खबर है। हिंदू मुस्लिम एकता, संस्कृति और भाईचारे की बात जब हम अपने देश के लिए करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, तो यहीं से ये सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं। लेकिन जो कुछ लोग बीते 8 सालों में देश को बांटने में लगे पड़े हैं, उन्हें संभल जाने की जरूरत है और ऐसी खबरों को देखकर अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि नफरत से कुछ नहीं हासिल होने वाला है। प्यार बांटिए और एक दूसरे के काम आइए, यही बहुत बड़ी बात है, यही देश की असली विरासत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी
सच सबसे आगे।